रीज़न उन्होंने दिया फॉर दीज़ डिसीजंस इज़ वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द ईरान, इसराइल एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं टू सेव ऑन कॉस्ट, टू सेव ऑन फ्यूल एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो गवर्नमेंट का एक ये था कि पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है कि जी कम से कम आप जो है मूवमेंट करें। हमें एक छुट्टी बढ़ा दी गई है, फ्राइडे को भी ऑफ कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है, ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू सेव फ्यूल एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, कि खर्चा ना हो गवर्नमेंट का ज़्यादा। तो उसी खातिर जो है ये फैसला हुआ कि जी अब स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे स्टेडियम में। अब आप देखें जब ये पीएसएल का फैसला हुआ था कि जी आईपीएल के साथ होगा, पिछले साल से ही चल रहा था, तो सलमान नसीर साहब जो कि सीईओ है पीएसएल के, उन्होंने बड़े उससे मतलब प्राइड से अनाउंस किया था कि देखिए जी कैसे बोलते हैं, हमें बड़ा फायदा होगा इसका टू हैव द पीएसएल साइड बाय साइड विद आईपीएल। अब फायदा तो कुछ हो नहीं रहा इसलिए क्योंकि जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स ने साइन किया पीएसएल से, आहिस्ते आहिस्ते करके सब आईपीएल भाग रहे हैं। तो प्लेयर्स को जहाँ पैसा ज़्यादा नजर आता है वो कहते हैं चलो जी भागो इस तरफ। तो अब उनको आईपीएल में ज़्यादा सी बात है, आईपीएल के फ्रेंचाइज वाले ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, तो वो पैसा वो नोट यूं कर रहे हैं, तो प्लेयर्स भाग रहे हैं यहाँ से। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग द पीएसएल विद द आईपीएल। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में वो जंग ईरान में नहीं हो रही है, वो लगता है पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स का आना और जाना तो लगा हुआ था, लेकिन उस क्राइसिस को रोकने के बजाय हम एक और नए क्राइसिस को हमने जन्म दे दिया है। सबसे पहले नो क्राउड इन पीएसएल, दूसरी अनाउंसमेंट कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, तीसरी अनाउंसमेंट कि जो वेन्यूज होंगे उसको कटेल कर दिया गया, वो सिर्फ 2 वेन्यूज के ऊपर अब पीएसएल होगी। छठी चीज है, सारा मामला एनर्जी क्राइसिस पे डाल दिया गया है। मैचेस तो होंगे, क्राउड आए या ना आए, बत्तियां तो चलेंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट पे डाला गया है, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पे डाला गया है, ये वाला काम भी पीएम पे डाल दिया गया कि पीएम ने बताया, पीएम की डायरेक्शन की वजह से सब कुछ हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त एक वो है, एसओपी है कि क्राउड को कम रखा जाए और रश ना जमा किया जाए, एनर्जी को कंज्यूम किया जाए, एनर्जी को लेस कंज्यूम किया जाए, उसको रिजर्व किया जाए। सो क्राउड को हम इसलिए नहीं लेकर आ रहे कि वो सारा जो तमाशा है और वो जो डायरेक्टिव्स है वो टू वे प्रोसेस में ना चली जाए। अरे भैया, लाइट तो चलेगी ना, मैच तो होगा। एनर्जी को अगर कंज्यूम करने की बात है, या तो कोई और मसला है, अगर कोई और मसला है तो वो भी खुल के बताना चाहिए। अगर कोई और मसला है तो फिर भाई 2 शहरों में हम क्यों लेके जा रहे हैं, मसला है तो फिर पूरे पाकिस्तान में मसला होगा। 3 दिन बचते हैं पीएसएल स्टार्ट होने में। ना इस वक्त पीएसएल का एंथम है, ना इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की अगर आप ट्विटर खोल के देखेंगे, कहीं कोई ब्रांडिंग मौजूद नहीं है, कहीं कोई प्रमोशन मौजूद नहीं है, कोई फ्रेंचाइज कोई एटीएल बीटीएल एक्टिविटी करती हुई आपको नजर नहीं आ रही, किसी फ्रेंचाइज का कोई फुटप्रिंट आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। 3 दिन रह गए, ना कोई कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ है, 3 दिन रह गए हैं, ना कोई इंपायरिंग पैनल अनाउंस हुआ है, 3 दिन रह गए हैं, आपके मुल्क में कब वो फोटोशूट होगा, कब वो प्रमोशन होगी, कब सारे कप्तान मिलेंगे, नहीं पता। 3 दिन रह गए, किसी भी टीम का कोई कैंप नहीं लगा है। 3 दिन रह गए हैं, किसी भी टीम की पूरी फॉरेन जो टीम है, फॉरेन जो पिक्स हैं, वो पूरी तरह नहीं है मौजूद। इंडियन क्रिकेट इज फार अहेड। आईपीएल और पीएसएल का भी कोई कंपैरिजन नहीं है और ना कंपैरिजन हो